साथ देना चाहिए, औरत को आदमी का साथ देना चाहिए। मैं अपने मेरे पति देव से अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा उसे बाकी छोड़ने की नहीं है। अगर मेरे से कोई बोल रहा मेरे पति देव नहीं छोड़ने को, कभी कभी मेरी बुराई सुन लेते हैं। अगर मुझे पता चल जाए ना, मैं तो उससे गुस्सा फेल लूँ, उसे खड़ा करके उसके पिछुंडे में ऐसा लात मारूंगी, जावे तो पड़े। मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा, ये गुस्से को पी जाते हैं। बहुत स्थिति ऐसी होती है कि चुप भी रहना पड़ता है, ऐसा नहीं हो करता। देखो चुप मैं भी रहती हूँ, मैं तो वो तो ब्लॉग बना रही हूँ, मैं भी बहुत बातें इतनी बर्दाश्त कर जाती हूँ, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, तुम भी अच्छे हैं। तो भाई सुबह के 7:30 होने वाले, यानी अभी हुए ने, और आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, नाश्ते की सारी तैयारी हो चुकी है। सुबह उठ गए थे 5 बजे, 5 बजे का अलार्म भर रखा है। सुबह उठ के थोड़ा घूम भी लेते हैं दोनों ही। ये तो मेरे से पहले ही निकल जाते हैं घूमने के लिए, मैं इनके बाद निकल जाती हूँ घूमने के लिए। तो हो ही जाते हैं हमारे 5000 4000 स्टेप। गेट खोल के भाग गए बाहर को। तो गर्मी क्यों हो रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी की वजह से बुरा हाल हो रहा है। इतनी गर्मी है, पूरी रात एसी चलता है, और दिन में भी कई घंटे एसी चलता है, फिर भी इतनी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। अगर हम आप अपने घर में एसी चला के बैठे हैं आराम से हैं, नहीं तो बाहर तो ऐसी है भैया, इतनी गर्मी हो रही है। बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम में भी फ़र्क लग जाए। बारिश पता नहीं हर जगह ही हो रही है। मेरठ में पापी पसंद है ज़्यादा, और सच में मेरठ में बड़े पापी हैं हकीकत में। मन में कुछ और, पेट में कुछ और, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे सच में। अपने जानने वाले पहचानने वाले हैं सब, और कौन है। कलयुग चल रहा है, दुनिया का अंत तो होना ही होना है एक ना एक दिन। किसी के साथ कितने भी अच्छे से खड़े रहो, कोई किसी का नहीं है, ये तो मैंने देख लिया। किसी के लिए कितना भी कर लेना, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब मतलब के चमचे करते रहो तो अच्छे है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। पर हमने तो ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, हम इंसानों पर नहीं छोड़ते कुछ भी। ऊपर वाले को जो मंजूर है होना वो है। बस ऊपर वाले से ये दुआ है, किसी के सामने हाथ मत फैलवाना, 2 रोटी आराम से देना। इंसान के पास थोड़े बहुत पैसे भी होने बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, पहले बड़े बूढ़े ये करते थे, अपने पास 2 पैसा जोड़ कर चलते थे। वो ये नहीं कि जितने भी आए सब हजम कर लिए। आज की डेट में तो लोग बागों को बस मज़े लेने से वो है, बस मज़े लो। दूसरे को देखा देख पब्लिक ऐसी होती जा रही है, देखा देख। भाई वो अच्छे से खा कमा रहा तो उसकी होड़ करो। अरे तुम्हारी जेब में 2 रुपये नहीं, फिर दूसरे की होड़ क्यों करनी? संस्कार ऐसे दो अपने बच्चों को भी किसी को संस्कार ऐसे देने चाहिए कि 2 पैसे जोड़ कर चलने चाहिए, जो हम किसी के असरिया ना रहे। पर नहीं भाई, देखा देख कलयुग ऐसा चल रहा है। कपड़े आजकल कोई चाचा ताऊओं की कोई शर्म नहीं करती, शॉर्ट्स पहन लिए, एक 1.5 बिल्हान के निक्कर पहन लिए, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है दुनिया में भी किसी की भी। कह दो तो मुँह फूल जाते हैं दुनिया में, कह दो तो। कहने का तो ज़माना ही ना रहा आजकल, किसी से भी कहने का ज़माना नहीं रहा। बस होड़ करो, देखा देख होड़ करो। उस बच्चे ने वो पहन रखा तो मैं भी वही पहनूंगी, देखा देख ये चल रहा है। पर इंसान भूल कैसे जाता है? जो जिसके साथ जितना खड़ा रहता है ना, हर चीज़ के लिए हर वक्त,
पर इंसान सब भूल जाते हैं, सबको मिट्टी में मिला देते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में ही कोई किसी का नहीं है। मुझे नहीं लगता अपना दुनिया में कोई भी, बस मेरा पति मेरा साथ ऐसी रहे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है सच में ही। और मैं जिसका भी साथ देती हूँ ना, दिल से देती हूँ, और वो ही हराम निकलता मेरे लिए, सच्चाई जो बात है। हम दोनों पति पत्नी का दिल इतना बड़ा है, इतना है, इतने भावुक है हम दूसरे के लिए होने के लिए। पर आजकल भावुकताई का ज़माना बिल्कुल नहीं है। दूसरे के लिए भावुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान को। जो इंसान भावुक हो जाता है ना, उसे लोग बाग पीस लेते हैं। और हम दोनों ऐसे ही पिसते हैं हर किसी के चंगुल में आके। मेरे पतिदेव भी बहुत ही भोले हैं, जैसे कोई कह देता है ऐसे सिकाई में आ जाते हैं। पर मैं इन्हें बहुत समझाती हूँ, कोई किसी का नहीं है इस जग में। जिसके लिए तुम कर भी रहे हो ना, वो भी अपना नहीं है, वो भी एक दिन पिछोंडे पर लात मारेगा, वो भी ऐसे इंसान है। तो भैया मुझे तो उस दुनियादारी से नफरत होने लगी सच में ही। मुझे लगता अपने घर में मस्त रहो, दुनिया जाए भाड़ में। तो भैया पतिदेव आने वाले मंदिर से, पतिदेव के सामने हो जाएगी 2-4 बातें। हमारे भोले भंडारी आ लिए हैं मंदिर से। इस लोवर का कपड़ा वैसा है चिपकने वाला। तो भैया करके आए हैं मेरे पतिदेव भगवान जी की सेवा। सही है, ऐसी सेवा में मेवा मिलती रही हो, हमें और किस चीज़ की जरूरत ना। 2 रोटी चाहिए। हाँ, तुझे तो सेवा करने की जरूरत है ही ना। देखो जी, मैं अगर मंदिर जाती हूँ तो फिर सारा रूटीन खराब हो जाता सच में। देखो पति मंदिर जा रहे हैं वही बहुत है सच। पति का पत्नी को लग जाता है, वैसे भी यूँ कहते हैं। वैसे मुझे मिलेगा तो तुझे मिल जाएगा मुझे, हाँ वैसे कहते हैं यूँ कि अगर पति करता तो पत्नी को जरूर मिलता है। देखो आज हमारे दोनों की सेम मैचिंग है, बस थोड़ा ही फ़र्क है सच में। गर्मी इतनी हो रही थी, शर्ट पहनी है मैंने, गर्मी के मारे बुरा हाल। नहाने के बाद भी इतने पसीने आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। देखो मेरे पतिदेव को 25 साल के करीब हो गए हैं मंदिर जाते हुए। ज़्यादा हो गए 25 साल से, 100 साल हो गए। अपनी श्रद्धा होती है। देखो अगर मैं जाऊंगी तो, मैं अगर सावन में जाती हूँ 1 महीने, मेरा उसमें ही रूटीन ख़राब हो जाता है। फिर मैं तो इसलिए भोले भंडारी से घर में ही हाथ जोड़ती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, और बुरा करूंगी तो ऐसा करूंगी। उसमें भी तो मंदिर में लड़न लगा है, अब पता चला तुझसे कोई आगे आ गया, गुस्सा इतना आ जाता बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होगा, मंदिर को घेर के बैठ जाएंगे क्या बात है? लोग बाग। ये ऐसे बेचारे सेवा करके आते हैं, साफ सफाई करके आते हैं, जल की बाल्टी भर के आते हैं। देखो मैं इनकी होड़ नहीं कर सकती हकीकत में। अच्छा लगता है। हाँ मैं इनकी होड़ नहीं कर सकती। हाँ देखो घर में एक ही होता है पूजा पाठ वाला ज़्यादा। मेरे पतिदेव हैंगे, मेरे पतिदेव बने रहो मेरे लिए वही काफ़ी है। ये सही जुगाड़ है ना। हाँ ये सही जुगाड़ है। वैसे मेरे पतिदेव अकलवंत तो है सच में, पर मैं ही नहीं समझती ना अकलवंत। अकलवंत तो है, तू तो बंद समझे, पर मैं ही नहीं समझती ना अकलवंत सच में। अब ये बिजी हो गए हैं 15 मिनट के लिए। इतने में नाश्ता बनाऊंगी, 7:45 बजे बनाने जाऊंगी नाश्ता में। पंखे में हाथ मार दिया दबा दूंगा। पंखा कर दिया मंदा, तो अब लगी गर्मी। मैं तो जब से पूजा करी नहा धो के मैं पंखे में बैठी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे इतना पसीना आता बहुत ज़्यादा, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। अब ये ऐसे करके और निपटने पड़ेंगे ध्यान से, एक सब चने के बचाओ, पाए के बचाओ, चढ़ाते रहना चाहिए घर वाले को। लेकिन घर वाली को, आदमी को औरत का साथ देना चाहिए, औरत को आदमी का साथ देना चाहिए। मैं अपने मेरे पतिदेव से अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, उसे बाकी छोड़ने की नहीं। अगर मेरे से कोई बोल रहा, मेरे पतिदेव नहीं छोड़ने को। अरे कभी कभी मेरी बुराई सुन लेते हैं। अगर मुझे पता चल जाए ना, मैं तो उससे गुस्सा पेल लूँ, उसे खड़ा कर उसके पिछुंडे में ऐसा लात मारूंगी, जावे तो पड़े को। मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा, ये गुस्से को पी जाते हैं।
बहुत स्थिति ऐसी होती है कहीं चुप भी रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। ऐसा नहीं हो करता। देखो चुप मैं भी रहती हूँ, मैं तो वो तो ब्लॉग बना रही हूँ, मैं भी बहुत बातें इतनी बर्दाश्त कर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर जाती हूँ। जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होती वो बातें भी बर्दाश्त कर जाते हैं हम। क्या करते हैं, मतलब कि समाज के कारण बर्दाश्त करनी होती है, नहीं तो कोई किसी का वो नहीं कर रहा, हम किसी का दिया हुआ नहीं खा रहे। समाज के कारण कि समाज ये ना कह देवे, इंसान को समाज की सोच के चलनी पड़ती है, ये नहीं है हमारे बस की, ये नहीं कहना। लोग बाग बहुत से यूँ कह देंगे कोई किसी का ना कोई किसी की दौरानी, ना कोई फलाना, ना ठिकाना, ना जिठानी, ना सास। अरे भाई सब कुछ है इस दुनिया में। देवरानी जिठानी ऐसी भी बहुत साथ देती है, वो साथ देने के बाद भी फिर उनमें उनको कोई कह ही नहीं सकता कि हाँ भाई साथ दे रही है। दुनिया में सब तरह के इंसान ही है। टाइम कितना हो गया, अभी तो टाइम है। तो भैया भगवान से हम तो यही चाहते अपने हाथों से किसी का बुरा ना होगा, ये वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे पति देखो दूसरे की हेल्प भी इतनी करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। भोलापन है, हेल्प तो खैर करनी भी चाहिए, पर किसी के फसाए में नहीं आना करी होगी, नहीं करी होगी, नहीं करी होगी। खैर हमारे तो बेकार में आया होगा, नहीं आया होगा कोई, इसके बाद भी भाई गलत बात है। आपके बेकार में कोई नहीं आया होगा। हाँ, आपकी मम्मी ने बहुत जंग जीती है, जैसे मेरी माँ ने जीती है ना जंग, ऐसी इनकी मम्मी ने जीती है। पहले की औरत किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलावे थी, अपनी औलाद को भी अच्छे संस्कार दे रही थी। और आजकल के क्या, आजकल के तो बच्चे भी यहाँ बैठे हैं और माँ बाप भी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के सामने बुराई हो रही है, तो बच्चों में कहाँ से संस्कार आएंगे। आजकल तो लोग वह कैसे होते जा रहे हैं। तो बोली मैं चलती हूँ नाश्ता बना लूँ, बहुत बोल ली मैं, चबर 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 चबर। आज मैंने 2 दिन बाद व्लॉग बनाया ना, इसलिए डेली डालना मैंने बंद कर दिया व्लॉग। 2-3 दिन में 1 दिन डालो। तो गाइस मैं बना लेती हूँ नाश्ता, पतिदेव बैठ चुके हैं हमारे। आज के खाने में है मेरी फेवरेट कढ़ी। गर्मी में सब्जी में किसी सब्जी में टेस्ट नहीं आता, तो इससे तो बढ़िया अपनी कढ़ी खाओ। मुझे दाल भी अच्छी नहीं लगती गर्मी में। लोनी की मैं चिपट दूँ रोटी था ना, सुबह सुबह मैंने निकाला लोनी, मट्ठा बना के रखा, पतिदेव मट्ठा पीते हमारे। बना लेते हैं नाश्ता। जो तुझे वो तेरी याद में। मौसम ऐसा हो जाता बारिश का सा, और फिर भी नहीं पड़ रहा। कल भी ऐसी मौसम हो गया था बारिश का, और फिर भी ऐसा का ऐसे ही है। सुबह भी ऐसी हो रहा, लग रहा था धूप नहीं निकलेगी। पर ये रावण की ससुराल थी मेरठ में। रावण की ससुराल कहीं और हो जाती, या फिर हम कहीं और भी आ जाते। मेरे पति देव कहीं और रह लेते, कहीं बारिश होते हैं। अरे कहीं और तो अभी मैं तो अभी तैयार हूँ, तो चली जा जहाँ जाओ। अरे कितने बोल रहे हैं भैया, किस किस के आदमी बोल रहे हैं ऐसे, जैसे मेरे पति देव बोल रहे हैं। मैं क्यों जाऊँ कहीं, हैं? मैं क्यों जाऊँ कहीं। पर देखो है तो हम गाजियाबाद के, ससुराल तो हमारी, वो तो आके रहे हुए हैं। इस रावण की ससुराल में बारिश कम हो है, इसमें पक्की ज्यादा।
ये रोटियों की दो है। आप जाओगे जब ये पिन्नी उठा कर जाना नीचे रख दी गार्ड के पास ले जाएगा कोई। ये होगा जी हमारे पतिदेव का लंच पैक। अचार भी रखना क्या? ये टिफिन में है कि? तो जी हमारे पतिदेव बैठ गए हैं नाश्ते के लिए। कड़ी खानी पसंद नहीं करते पर आज तो खा ही रहे हैं। तो दोस्तों आ जाओ नाश्ता कर लो। कड़ी रोटी और मिर्च का अचार टेस्टी वाला। अचार को खा के मज़ा आ जाता है, इतना टेस्टी अचार है। कड़ी बहुत बढ़िया बनता है। नहीं खाने चाहिए? दाल में लगा के खाया था। वो तो बस ये कड़ी के साथ अब मन कर रहा मेरा, देखते हैं नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खाने के। सब्जी के साथ तो खाने में अलग ही मजा आता है। बोलो मत खाओ। बड़ी बड़ी थी। बड़ी लग रहा तो जैसा सब्जी के उसमें ना वो लग रहा। तो भी नाश्ता करने के बाद पतिदेव हो चुके हैं थोड़े बिजी। उसका नाश्ता खाने में आ गए टेस्ट बढ़िया वाला। अरे हो चुका है ऑफिस चलने का टाइम। देखो जी बिल्कुल 8:35 हो चुके हैं और फटाफट उठे हैं। जब से ऐसे ही बैठे थे, बोलना नहीं चालना नहीं, अपने फ़ोन में बिजी। मैं भी अपने फ़ोन में बिजी थी, ये अपने फ़ोन में बिजी थे। सही है भैया, जैसा कर रहे हो करते रहो। खींच लो गाड़ी को। तो पति देव तो चलते हैं अब ऑफिस। मैं करूँगी घर के बाकी के काम, साफ सफाई, कपड़े धोने। काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटे में यानी सारा काम हो जाता। दोस्तों हमारा रात का खाना पीना सब हो चुका है। और पति देव देखो जी उधर लेट लगा रहे हैं। अभी खा पी कर गए हैं और टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। मैंने तो पति देव ने काम किया लैपटॉप पर और उसके बाद अब बाहर जाकर अपनी पसंद की पिक्चर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और फॉलो करना, अच्छे कमेंट करना। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा। कहीं कहीं तो आज भी बारिश हो रही है। इधर सिकंदराबाद साइड हल्की फुल्की बारिश है, आंधी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रावण की ससुराल में तो कुछ भी नहीं हो रहा, गर्मी ही पड़ रही है। तो जी फिर मिलते हैं। राधे राधे सभी को, बाय बाय।